यहाँ पे हमारे पास 9 इंटेलिजेंस की बात हुई है, यहाँ पे इनिशियल 6 इंटेलिजेंस की बात हुई है। तो इनिशियल भी है और 6 भी है। आपको पता होगा 6 और 9 में पहले कौन सा आता है, 6। ये सब जो है हमारा शॉर्टकट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग है, इसमें कोई रूल्स नहीं है। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रीडिंग मॉड्यूल के एक और इम्पोर्टेंट टास्क के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा रीऑर्डर पैराग्राफ्स। काफी स्टूडेंट्स के इसमें डाउट्स हैं कि उनको ट्रिक्स नहीं पता है सिंपल से सिंपल कि कैसे आपको रीऑर्डर पैराग्राफ्स जो हैं वो कैसे सॉल्व करके आने हैं। आपको पता है हमारे चैनल पे सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियोस आती हैं, वो भी विदाउट एनी फी। सो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स को जो शेयर करें। अभी रिसेंट में काफी स्टूडेंट्स के रिजल्ट आए हैं जिन्होंने सिर्फ 15 डेज की क्लासेस से रीडिंग में 79 प्लस 90 मार्क्स अचीव किए हैं। अगर आप भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और आज की ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप में से किसी स्टूडेंट का भी 1% भी डाउट नहीं रहेगा कि रीऑर्डर पैराग्राफ्स को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल से सिंपल ट्रिक्स हैं। क्या उसमें ट्रिक्स लगेंगी? चलिए एक बार हम ओपन करते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रीऑर्डर पैराग्राफ्स जो हैं एग्जाम में कितने आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं, और इनका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है। सो रीऑर्डर पैराग्राफ्स का जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड है 5-6 मार्क्स का, और एग्जाम में ये 2 से लेके 3 तक पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कोई भी ओपन करते हैं, जैसे कि हमने ये वाला ओपन कर लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग के 4-4, 5-5 वर्ड्स जो हैं सभी के रीड करने पड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस हमारा लास्ट में आएगा। तो चलिए एक बार हम इसको रीड करते हैं। टुडे देयर आर 9 इंटेलिजेंसेस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर में इवेंचुअली एक्सपैंड द लिस्ट। Many of us family with 3 broad categories in which the people learn: visual learning, auditory learning and kinesthetic learning. Beyond these 3 categories, many theories of and approaches toward human learning potential have been established. Gardner's early work in psychology and later in human cognition and human potential led development of the initial 6 intelligences. Among them is the theory of multiple intelligences developed by Howard Gardner PhD. तो सबसे पहले जो कि मैंने अभी तक रीड किया, इसमें हमें क्या पता लगा कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा हो सकता है, बियॉन्ड से कभी स्टार्टिंग नहीं हो सकती, गार्डनर से भी हम स्टार्टिंग नहीं कर सकते। इसमें क्या बात हुई है, इनिशियल 6 इंटेलिजेंसेस, और इंटेलिजेंसेस की बात यहाँ पे भी हुई है और बात यहाँ पे भी हुई है। तो हमें नहीं पता लग रहा कि कौन सा नंबर फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो ये भी हमारा फर्स्ट नंबर पे नहीं होगा। तो जो सबसे पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा। मैनी ऑफ अस आर फैमिलियर विद 3 ब्रॉड कैटेगरीज। आगे हम देखेंगे कि कैटेगरीज की बात कहाँ पे हो रही है। जहाँ पे कैटेगरीज की बात हो रही होगी वही हमारा सेकंड नंबर पे आएगा, क्योंकि इसमें पेयर्स के मार्क्स होते हैं और आपको पेयर्स बनाने हैं। तो हमने कैटेगरीज यहाँ पे देखा, फिर कैटेगरीज यहाँ पे देखा कि इन 3 कैटेगरीज के अलावा, जो कि ये वाली 3 कैटेगरीज थी, विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग और किनेस्थेटिक लर्निंग। आगे करते हैं रीड इसको। जो आपको नेक्स्ट वाला सेंटेंस मिलेगा वो आपके प्रीवियस वाले सेंटेंस से लिंक होगा। तो इसको हम रीड करते हैं। बियॉन्ड दीज 3 कैटेगरीज मैनी थ्योरीज ऑफ एंड अप्रोचेस टुवर्ड हिम लर्निंग पोटेंशियल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। आगे बात हुई है थ्योरीज की। थ्योरीज की बात कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है। सो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे अभी। अमंग देम इज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। सो आगे इंटेलिजेंसेस की बात यहाँ पे भी हुई है। देन इंटेलिजेंसेस की बात कहाँ पे हुई है, यहाँ पे भी हुई है। बट आप देख सकते हो, और क्या देख सकते हो, गार्डनर की बात यहाँ पे हुई है, उसके बाद गार्डनर की बात यहाँ पे हुई है। अगर ये भी नहीं पता आपको लग रहा हो कि कैसे ऊपर कौन सा आएगा कौन सा नीचे आएगा, तो आप एक चीज और देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 9 इंटेलिजेंस की बात हुई है, यहाँ पे इनिशियल 6 इंटेलिजेंस की बात हुई है। तो इनिशियल भी है और 6 भी है। आपको पता होगा 6 और 9 में पहले कौन सा आता है, 6। ये सब जो है हमारा शॉर्टकट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग है, इसमें कोई रूल्स नहीं है कैसे आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो जैसे हमारे पास ये वाला भी रीऑर्डर पैराग्राफ है, इसको सबसे पहले हम रीड करेंगे। बायोफ्यूल्स ड्राइव फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल लाइक प्लांट एंड एल्गी ऑफर ए सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। हाउएवर एडवांसमेंट इन बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी हैव लीड टू मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स। इनिशियली देयर प्रोडक्शन रेज कंसर्न अबाउट फूड सिक्योरिटी। दिस मेक बायोफ्यूल ए वायबल इन द ट्रांजिशन टुवर्ड ए ग्रीनर एनर्जी इकोनॉमी। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हमें पता लग रहा है बायोफ्यूल, यहीं से हमारी स्टार्टिंग हो रही है। दिस से हम स्टार्टिंग नहीं कर सकते, इनिशियली से भी हम स्टार्टिंग नहीं कर सकते। सो बायोफ्यूल ड्राइव फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल्स। कहाँ से ड्राइव होता है वो, प्लांट और एल्गी। उसके बाद सेकंड नंबर पे सेंटेंस कौन सा आएगा, अगर आपके पास सेंटेंस में इनिशियली आ जाता है तो वो कौन से नंबर पे आएगा, हमेशा सेकंड नंबर पे आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज भी आपको समझ में ना आई हो तो एक और बिल्कुल शॉर्टकट वे है चेक करने का कि कैसे आप रीऑर्डर पैराग्राफ को
सोल्व कर सकते हो। अगर आपको इन दोनों में से पेयर नहीं पता लग रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी एक कॉमन वर्ड्स उठा लेना। जैसे कि हमने उठा लिया इसमें से प्रोडक्शन, यहाँ पे भी क्या है प्रोडक्शन, तो पहले प्रोडक्शन की बात कहाँ पे हुई है चेक कर सकते हो 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उससे पहले कौन सा आएगा फिर थर्ड नंबर वाला, फिर 11 नंबर वाला प्रोडक्शन। ऐसे भी आप पेयर बना सकते हो, किसकी पहले बात हुई है ऐसे आपको पता लग जाएगा। और ये सब चीजें क्या बनाती हैं, बायोफ्यूल्स ए वायबल ऑप्शन इन द ट्रांजिशन टुवर्ड ए ग्रीनर एनर्जी इकोनॉमी। सो ये हमारा ऐसे ही अब रहेगा 1 3 2 4 1 3 2। नेक्स्ट करते हैं। जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। जैसे कि अभी मैंने बताया ओवर टाइम से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। इनिशियली हमारा सेकंड नंबर पे आएगा, एज ए रिजल्ट हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा तो वो हमारा लास्ट में रहेगा। एज ए रिजल्ट स्ट्रीट फूड ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो इनिशियली मैंने बताया था सेकंड नंबर पे, तो ये 4 3 1 2। ऐसे स्ट्रीट फूड हैज बिकम ए ग्लोबल फिनोमिना रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड cuisines. Initially, it was a way for low-income individuals to afford meals. Over time, street food gained popularity among all social classes. As a result, in now, so आप देख सकते हो 4 3 1 2। किसी को ना समझ में आया तो हमने ये कैसे किया सोल्व। सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रीट फूड वाला इंडिपेंडेंट सेंटेंस है तो उसको हमने फर्स्ट नंबर पे लगाया। फिर मैंने आपको बताया था कि इनिशियली वाला हमारा सेकंड नंबर पे रहेगा हमेशा, इसमें इनिशियली वाला था तो वो हमारा सेकंड नंबर पे रहेगा। और एज ए रिजल्ट, इन कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसे वर्ड्स मैंने बताए थे आपको जो कि हमारे लास्ट में आते हैं, तो ये हमारा लास्ट में रहेगा और हमारे सारा का सारा सोल्व हो गया 4 3 1 2। ओके, जैसे कि हमारे पास ये वाला आगे नेक्स्ट रीऑर्डर पैराग्राफ है, इसको हमें कैसे सोल्व करना है, कौन सी हमारी इसमें ट्रिक्स लगेंगी। सो चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं अभी। सो इसमें सबसे पहले हम रीड करेंगे, लाइव स्टॉक फार्मिंग इज अ नोटेबल कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन, दस इनोवेटिव स्ट्रेटजीज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट मोर सस्टेनेबल लाइव स्टॉक सिस्टम, वाइल एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट बैलेंसिंग फूड प्रोडक्शन विद एनवायरमेंटल कंसर्न रिमेन्स ए चैलेंज। दीज एमिशन आर प्राइमरली फॉर सिंथेटिक फर्मेंटेशन इन रूमिनेंट्स एंड मैन्योर मैनेजमेंट। सो सबसे पहले हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस यही वाला है, लाइव स्टॉक फार्मिंग, वर्ड से पता लग रहा है। और कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे आपको कि लास्ट में आते हैं और आप कैसे ध्यान लगा सकते हो। अगर जैसे कि हमारे पास इसमें कंटिन्यूसली वर्ड है बट एक या दो वर्ड के बाद अगर कॉमा आ जाए तो वो भी आपका क्या होता है, कंक्लूजन होता है। तो ये वाला हमारा रहेगा लास्ट में। उसके बाद एमिशन की यहाँ पे बात हो रही है, आगे एमिशन की बात कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। सो ये बाकी का हमारा ऐसे ही सोल्व हो गया। अभी लास्ट वाला हमें पता लग गया था, फर्स्ट वाला इंडिपेंडेंट सेंटेंस था वो हमें पता लग गया। उसके बाद एमिशन, तो एमिशन का पेयर बना लिया। सो बाकी सारा ही सोल्व हो गया 1 4 3 2। ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स जो हैं वो चैनल पे आती रहेंगी। सो आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे भी ऐसे ही वीडियोज आती रहेंगी। आगे नेक्स्ट वीडियो आपके कौन से टॉपिक्स पे चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट करें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। तो जय श्री राम सभी को।